ये भी झांसा दे दिया कि काला धन लाएंगे, हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही मिल जाएगा। जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे। कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं, उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनका बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम तो यूं ही कट जाता है। उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% में वापिस दूंगा। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिलते। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानना चाहिए। आप बताइए ना, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने बिहार में बहुत विकास किया है। नीतीश कुमार को पूछिए कि नीतीश कुमार जी बूढ़ा जो पानी में खड़ा है, आप क्या विकास किए हैं, बताइए उसको, लिखिए, बताइए, बोलिए उसको कि पानी में खड़ा है नीतीश कुमार जी, क्या विकास आप किए हैं? और 5 वर्ष से ही पानी है, 5 वर्ष से आपका सरकार है। लेकिन नीतीश कुमार तो विकास के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। वोट मांग रहे हैं, क्यों नहीं वोट मांगेंगे? बेईमान आदमी तो वैसे ही वोट मांगता है अभी तक, जबकि उसको सूझता नहीं है कि 5 वर्ष से ही पानी खड्डा बना हुआ है, रोड खड्डा है। जब उसको नहीं सूझता है तो जनता को क्या सोचेगा? जनता तो मर रहा है। उसको 5 साल बना दिया है, 5 साल के बाद अब 6ठा साल वो कहेगा साला आया रे, हाँ तब ठीक है वोट देना। और क्या कहेगा वो? उसको क्या है? कुछ तो हस्ती है उसको? नीतीश कुमार को कोई हस्ती नहीं है, सब चोर वोट लेकर के यहाँ से चला जाता है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। देश को लूट के खा गया है। 2014 से लेके 2019 तक प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत वायदे किए और खासकर जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने लगभग 50 वायदे किए थे। उसके बाद हर 15 अगस्त को उन्होंने वायदे किए। 26 जनवरी को वायदे तो नहीं किए, लेकिन जहाँ जहाँ सभाओं में गए उन्होंने अपनी उपलब्धियों की बात कही, देश को विश्व अर्थव्यवस्था बनाने की बात की, दुनिया से हमारे यहाँ विकास के लिए फंड आएगा, इसकी बात उन्होंने की। और ये भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मेक इन इंडिया आ गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। और फिर नोटबंदी और जीएसटी आई, जिससे कहा गया कि इस देश का कायाकल्प हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा, देश में विदेश से काला धन आएगा, लेकिन उसका भी कोई जिक्र इस चुनाव में नहीं है। ये भी झांसा दे दिया कि काला धन लाएंगे, हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही मिल जाएगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने जितने काम पिछले 5 साल में किए, भारतीय जनता पार्टी ने किए, उसका कोई भी जिक्र इस चुनाव में मुद्दे के रूप में नहीं है। और यही समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात के ऊपर आश्वस्त हैं कि इनमें से कोई भी मुद्दा देश की जनता को नहीं छुएगा? उन्होंने कहा हमने किसानों के लिए ये किया, वो किया, छात्रों के लिए ये किया, वो किया, रोजगार 10 करोड़ लोगों को मिल गए। हमने बड़ी तादाद में स्वरोजगार को डेवलप किया है, रोजगार को डेवलप किया है। हमने सरकारी पद जहाँ जहाँ खाली है उसको भरने की प्रक्रिया पूरी की है। राहुल गांधी जी रोजगार के नाम पर भ्रम पैदा कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। सत्ता में आने नहीं जा रहे। किसने कहा कि 22 लाख पद खाली? कहीं से आंकड़े उठा लेते हैं, कहते हैं पद खाली चल रहा है। कांग्रेस के लिए पद खाली होगा, उनके यहाँ 22 लाख कार्यकर्ता नहीं जिस पार्टी के पास, वो 22 लाख सरकारी नौकरी में पद पर लोगों को भर्ती करने का वादा कर रहे हैं।
बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का यह बयान तब आया जब राहुल गांधी ने ट्वीट कर दावा किया देश में 22 लाख सरकारी पद खाली पड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 31 मार्च 2020 तक वो इन सारे खाली पदों को भर देंगे। राहुल के 22 लाख वाले आंकड़े को शाहनवाज हुसैन गलत ठहरा रही। एबीपी न्यूज अब ये सत्य परीक्षण करेगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। रिसर्च करने पर हमें भारत सरकार के अगस्त 2018 तक के आंकड़े मिले, जिनके मुताबिक प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के 10,10,000 पद खाली पड़े। पुलिस विभाग में 5,40,000 और रेलवे में 2,40,000 पद खाली हैं। 2,20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद खाली हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में 1,50,000, सुरक्षा बलों में 62,084 पद, पैरामिलिट्री फोर्सेज में 61,509 पद और डाक विभाग में 54,263 पद खाली हैं। एम्स में 21,740, अन्य उच्च स्तरीय संस्थानों में 12,020 और अदालतों में 5,853 पद खाली पड़े हैं। अगर इन सभी को जोड़ें तो कुल 23,80,000 सरकारी पद ऐसे हैं जो खाली हैं। यानी बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का दावा गलत और राहुल गांधी का दावा सही है। नौजवानों को रोजगार मिल गया। और मैं उसका जिक्र तो नहीं करता जो उन्होंने कहा कि ये भी एक रोजगार है। अरे सुमित, तूने यहाँ ठेला लगा लिया? हाँ। अरे इतना पढ़ा लिखा होके इतनी डिग्रियां लेकर तू यहाँ पकोड़े तल रहा है? हाँ। पर क्यों? क्योंकि यह भाजपा है? प्रेम से बोलिए एसएससी की, प्रेम से बोलिए बीपीएससी के, और प्रेम से बोलिए टीईटी के, और प्रेम से बोलिए बेरोजगार समिति के। ओम श्री बिहार सरकाराय नमः। ओम श्री उच्च न्यायालयाभ्याय नमः। बीपीएससी आयोग के पद पंकज सिरनाय, सुमिरु मात सरस्वती, लैकन पर हो सहाय। एसएससी की वंदना करते बारंबार, एनटीपीसी टीटी बीपीएससी नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते रिजल्ट्स के इंतजार की, हम कथा सुनाते रिजल्ट्स के इंतजार की। ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की, ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे के नगरी है कुख्यात बिहार के नाम की। यही जन्म भूमि है राजनीति के धार की। हम कथा सुनाते रिजल्ट्स के इंतजार की। ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की, ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की। बिहारी के नेता दुष्टात्मा
खा गए वैकेंसी बड़े नीचात्मा, वोट है तू एग्जाम करवाया, पर एग्जाम का रिजल्ट न आया। किया उपकार नीतीश कुमारा, सब अभयर्थी भये बेरोजगारा। कुछ किए कैंसिल, कुछ पेंडिंग में डाले, एग्जाम लिया ना रिजल्ट निकाले। कर्जा पैसा हम पे करा के, सारा पैसा फॉर्म में लगवा के सरकार वसूले टैक्स वैकेंसी के नाम की। हम कथा सुना तेरे रिजल्ट्स के इंतजार की, ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की। मृदु स्वर व्यंग की भावना, रोचक प्रस्तुति ढंग, एक एक कर वर्णन करें मगधी वॉइस प्रकरण। पटना जाके कोचिंग लगाई और किया जम के पढ़ाई, कैसे कैसे रिजल्ट मिला दी बुढ़ारी। लइकन हो परेशान तब संग ले अभयर्थी, आ पहुँचे प्रोटेस्ट को सिविल के विद्यार्थी। टीटी परीक्षा थी भारी, एसएससी की महिमा है न्यारी। कैसे पद पर चयन करेगी बिना रिजल्ट किए जारी, एसएससी की महिमा है न्यारी। एसएससी का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको, जो दे देगा एक किडनी सीट उसी की हो। तब ये पड़ा लाठी की जोर, तब ये पड़ा लाठी की जोर, सबने किया मिलकर फिर शोर, सबने किया मिलकर फिर शोर। कब तक रखोगे बेरोजगार, कब तक रखोगे बेरोजगार, अब तो होगा मिलकर सबने आवाज उठाया, मगधी बॉयज भी साथ में आया। दे दो रिजल्ट और कर दो बहाली, दर से न जाएगा खाली सवाली। ट्विटर ट्रेंडिंग, यूट्यूब ट्रेंडिंग, फेसबुक ट्रेंडिंग, अब खत्म करो ये जुल्म रिजल्ट एग्जाम की। यही जन्मभूमि है राजनीति के धार की, हम कथा सुनाते रिजल्ट्स के इंतजार की। ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की, ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की, ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की। मतलब आप जो भी करते हैं वो सरकार की दया और कृपा से करते हैं, वो रोजगार में शामिल हो जाता है। आज तक हिंदुस्तान टाइम्स के बाद बीबीसी न्यूज ने भी मान लिया है कि नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं। इज नरेंद्र मोदी लूजिंग हिज मोजो?
यानी क्या नरेंद्र मोदी अपना मैजिकल इन्फ्लुएंस खो रहे हैं? इस टाइटल के साथ बीबीसी न्यूज में छपी खबर के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी भारत की गिरती हुई इकोनॉमी के लिए जिम्मेदार हैं और ये वो खुद भी जानते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में अब कांग्रेस को इकोनॉमी के गिरने की जिम्मेदार बता रहे हैं। आजकल वह कह रहे हैं कि जीएसटी कांग्रेस की देन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत की जनता जीएसटी से खुश नहीं है। यही जीएसटी और फेल्ड डिमोनेटाइजेशन ही इकोनॉमी के गिरने की असली वजह है। अपने भाषणों में अब अपने विरोधियों को विनाश का प्रतीक और आउटसाइडर कहने पर मजबूर हो गए हैं। सही मायने में नरेंद्र मोदी ना जॉब्स दे सके, ना ब्लैक मनी ही ला सके। इकोनॉमी की कमर जरूर तोड़ दी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। अब सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट नौकरियां भी दिखाई ही नहीं देती। प्रवीण चक्रवर्ती जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनकी माने बैंकों में इतने बैड लोन्स हो गए हैं जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बैड लोन्स यानी वो पैसा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट लोन ले लेते हैं लेकिन कभी वापस नहीं करते। आपको याद ही होगा कि गौतम अदानी को दुनिया के हर बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था, लेकिन मोदी जी ने 2 बार 6-6 हजार करोड़ अदानी को SBI से लोन दिलवाया था और वो पैसा कभी वापस नहीं आने वाला, ये सब जानते हैं। यहाँ कोई नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ पाए। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मानो अगर उनको मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री ही राज्य के मुख्यमंत्री आकर बनेंगे। क्या भाषण ही दे सकते हैं? लोकसभा के चुनाव में भाषण दिए, वादा किए, एक वादा पूरा किया क्या? नौजवानों को रोजगार मिल गया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? ये भी झांसा दे दिया कि काला धन लाएंगे, हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही मिल जाएगा। तब इनके अध्यक्ष ने कह दिया कि वो तो जुमला था। तो जान लीजिए चुनाव के टाइम में कि जो बोलेंगे बाद में उसको जुमला घोषित कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली नाम अब हो गया भारतीय जुमला पार्टी। ये क्या बोल रहे हैं? कल आकर के क्या भाषण दे गए मोदी? एक वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, कोई फोटो लिया, एक हमारे मंत्री थे उनको 4 लाख रुपया दे रहा था। आदरणीय शरद यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई, हम सब बैठे और देखा। देखने के तुरंत बाद हमने फोन किया, मंत्री जी का इस्तीफा आ गया। यह भी ऐलान शरद जी ने रात में ही कर लिया कि हम उम्मीदवार बदल देंगे। आज उम्मीदवार बदल भी दिया गया। हमारे यहाँ तक 4 लाख रुपया लेते दिखा और सब कार्रवाई हुई। और आपके यहाँ जिसके यहाँ 2 करोड़ रुपया नकदी धराया उसको आपने मंत्री बनाया। आप किस मुंह से ये बात बोलते हैं? 2 करोड़ नकदी, बताइए 2 करोड़ नकदी का हिसाब क्या हुआ? यहाँ करके बड़ा हिसाब मांगते, अपना हिसाब न दीजिए। अब अंधभक्त कहाँ मर गए? मोदी सरकार अब क्यों चुप बैठी है? क्यों दे रहे इसको टिकट? तेज बहादुर यादव का टिकट काट सकते हो तो ये क्यों? क्योंकि ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। या लोकतंत्र के लिए खतरे की बात। सारे प्रशासनिक अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लोकतंत्र की हत्या तो इन्होंने हत्या क्या, लोकतंत्र बेच दिया है। अगर ये देश का मीडिया नहीं बिका हुआ तो क्या है? ये दलाली कर रहे हैं इस सरकार की, इस मोदी की और अमित शाह की दलाली कर रहे हैं लोग। ये देश हित के लिए नहीं लड़ रहे, अपने जेब हित के लिए लड़ रहे हैं। ये मजदूर भाई यहाँ जो देश के खड़े हैं ना, इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तेसर पांडे अभी और भी ढूंढ रहे हैं, धर्म को नहीं मानते, ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। देश को अगर मोदी जी अगर और 5 साल रह गए, पाकिस्तान से बुरा हाल करके जाएंगे। थाली का क्यों बजाएंगे? थाली में राशन रहेगा तभी तो बजाएंगे। क्या जमीन जानेंगे हकीकत को? गरीबों की गरीबी क्या जानेंगे? ये आप लोगों ने तो बनाया है। नून रोटी खाएंगे, मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बना लो, सारा देश बेच दिया इन लोगों ने। अरे रेल में था, गरीब मजदूरों ने वोट ज्यादा दिया था। अभी इनकी नजर देश के सोने पर है। सारा देश तो इन्होंने बेच दिया। आज भी देश को बचाने के लिए पहले इंसानियत लाओ, कोई धर्म लाओ या मजहब लाओ या कुछ भी लाओ, पहले इंसान